नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने जो आखिरी बार अपनी मां और बहन से बात की थी, उससे उनके साथ कुछ गड़बड़ होने की शंकाओं ने जन्म लिया है। सोनाली फोगाट की मौत के बाद कैमरे के सामने आई उनकी बहन ने साफ साफ कहा कि उनकी बहन सोनाली फोगाट की मौत सामान्य नहीं है, क्योंकि सोनाली पिछले 2 दिन से बोल रही थी कि उसके शरीर में अजीब सी हलचल हो रही है। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने साजिश के तहत कुछ खिला दिया है जिससे उसकी मौत हो जाएगी। सोनाली ने यह बात अपनी मां से एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराई थी। इस सब के बाद दूसरे दिन ही उनके निधन की खबर आ गई। परिवार के लोग तमाम तरह की आशंकाओं के बीच गोवा रवाना हो गए हैं। साथ ही इस मामले की जांच के लिए गोवा के पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। उधर सोनाली फोगाट के निधन पर आदमपुर के विधायक और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई ने शोक व्यक्त किया है। उनके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शोक व्यक्त किया है। सोनाली के निधन से हरियाणा और देश भर में उनके करोड़ों प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ चुकी है। मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं, खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया, अभी वो नहीं रहे। हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में घेरा है। बत्रा मंगलवार को रोहतक में मॉडल टाउन स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके अलावा सुभाष बत्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी भी सही ढंग से विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रही है। आज इस जिले के अंदर सबसे मैंने अपने जीवन के अंदर इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। आप तहसील में चले जाओ, आप कारपोरेशन के बाहर चले जाओ, यहाँ कभी प्रॉपर्टी डीलर बैठा करते थे, आप थाने के बाहर चले जाओ, जहाँ प्रॉपर्टी डीलर बैठा करते थे, जायदादों का लेन देन किया करते थे, आज एजेंट बैठे हैं अधिकारियों के, पैसों की वसूली कर रहे हैं। किसी ने कोई काम करवाना है, पैसे दो, काम करवाओ। और जितना भ्रष्टाचार, जितना स्कैम रोहतक के अंदर हुए हैं, और रोहतक के ही माननीय मुख्यमंत्री चौधरी श्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं। सोनीपत के रामनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब दिल्ली पुलिस में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला कुछ ही मिनटों में समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक सतीश का अपने ससुराल पक्ष के साथ पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था, और जब सतीश ने पैसे मांगे तो ससुराल पक्ष से उसके साले की पत्नी ने उस पर रेप का आरोप लगा दिया। वहीं रेप का आरोप लगने के बाद सतीश ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही सतीश ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें ससुराल पक्ष के 5 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेवार बताया है। शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, मुकदमा दर्ज कर दिया है अभी हमने 300 अंडर सेक्शन 306 ये 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसमें सतीश के साला हैं, 2 साला हैं और उनकी पत्नियां हैं और उनका। रोहतक के गांव मायना के पास नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक बच्चा सेक्टर 3 का और दूसरा सुनारिया गांव का बताया गया है। आपको बता दें कि राहुल, जिसकी उम्र 22 साल है, और उसका दोस्त हिमांशु दोनों नहर में डूब गए हैं और दोनों नहर में नहाने के लिए गए थे। राहुल के पिता का कहना है कि सभी अधिकारियों से बात की है, लेकिन बच्चों को बाहर निकालने में काफी ढील बरती जा रही है और ना ही मौके पर कोई गोताखोर की टीम पहुंची है। सरकार बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रही है। मेरी प्रशासन से यही विनती है कि मेरे बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। उम्र 22 साल और एक उनका दोस्त हिमांशु नहर में डूब गए 1 बजे के करीब।
और सभी प्रशासन को इतला दे दी गई थी। और अनिल विजय से पीए से सीएम के रेजिडेंट से तेजेंद्र पाल ओएसडी से सभी का नोटिस में ले दिया, लेकिन प्रशासन ने कोई यानी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं। वो भी गई अब तो, हाँ वो भी चली गई। एसएचओ वो अर्बन स्टेट कौन आया था और कोई तो कोई गोताखोर वगैरह पर कोई कुछ नथिंग एल्स। मैंने खुद ट्राई की, हमने यहाँ को यहाँ से था खोद के रस्सा वगैरह लेके मेरे भाई और एक लड़के ने। यमुनानगर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष नितिन कपूर के फाइनेंसर भाई रॉबिन कपूर को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें किसी ने फोन पर यह धमकी दी। यह मामला रंगदारी से जुड़ा हो सकता है। फोन करने वाले ने पैसे की डिमांड तो नहीं की, लेकिन कुछ दिन में दोबारा संपर्क करने की बात कही है। मॉडल कॉलोनी निवासी रॉबिन कपूर ने पुलिस को शिकायत दी है कि वह लक्कड़ मंडी में फाइनेंस का काम करता है। रात 3:15 बजे उसके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से कॉल आई और फोन करने वाले ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसकी उसके पास रिकॉर्डिंग भी है। इस शिकायत पर पुलिस ने धारा 506 में केस दर्ज किया है। इस मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष नितिन कपूर का कहना है कि धमकी से परिवार डरा हुआ है। वहीं जिस नंबर से कॉल आई है, पुलिस उसकी डिटेल निकालने में लगी है। हरियाणा में इस तरह की धमकियों के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। अब इस मामले की जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। वहीं सिटी थाना प्रभारी कमलजीत ने बताया कि एक भाजपा नेता नितिन कपूर के भाई को जान से मारने की धमकी मिली है। मुझे धमकी विदेशी नंबर से फोन पर प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। करीबन सुबह 3-3:15 के करीब फिर कॉल आया। तब उसने मतलब ओवर थ्रेट लगा लो परिवार को, उसको ठीक है जी गोली मारने की ऐसी बातचीत की, ठीक है उसमें और भी ज़्यादा बहुत सारी बदतमीज़ी भी की। तो हमने फिर मुझे लगा भी यार ये तो ज़्यादा दिक्कत है। तो फिर हमने उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हमने एसपी साहब को प्रोवाइड कराई हैं। तो एसपी साहब ने भी अपनी सारी टीम लगा लगू के उन्होंने भी इसके लिए जांच कर रहे हैं कंटिन्यू। फिर उन्होंने हमें एक सुरक्षा कर्मचारी भी दिया। हाँ, अपने नितिन कपूर जो बीजेपी के नेता हैं, उनके छोटे भाई रॉबिन कपूर को एक इंटरनेशनल कॉल से थ्रेट आई है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें विभिन्न एजेंसियां लगी हुई हैं और जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। पैसा अभी थ्रेट में नहीं आया, ना ही कोई कंप्लेंट में ऐसी बात सामने आई है। हाँ, इसमें जान से मारने की धमकी शिकायत में हमें मिली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।